नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग कंपनी शैली के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कंपनी शैली, कौन कौन से कलाकार इस शैली में कार्य किए हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंपनी शैली का जो समय है वो 18वीं से 19वीं सदी तक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका चरमोत्कर्ष वो होता है 19वीं सदी में, यानी कंपनी शैली का जो सबसे अच्छा कार्य है वो हमें 19वीं सदी में देखने को मिलता है। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र है पटना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो है पटना, इसीलिए कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी शैली के अन्य नाम एंग्लो इंडियन स्टाइल, पटना शैली और बाजार शैली, ये कंपनी शैली के ही अन्य नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब कंपनी शैली की खोज किसने की थी, तो खोज की थी पीसी मानक ने 1943 ईस्वी में। और ये जो कंपनी शैली है ये भारतीय मुगल और यूरोपीय शैली के मिश्रण से इसका जन्म हुआ। भारतीय मुगल शैली और जो यूरोपीय शैली है उसके मिश्रण से जो शैली पनपी उसका नाम था कंपनी शैली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 18वीं शती के मुगल शैली के चित्रकारों पर बाहर से आए हुए कलाकारों की कला का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी कला में यूरोपीय तत्वों का बहुत अधिक मिश्रण हो गया। इस प्रकार जो नई शैली विकसित हुई उसे कंपनी शैली कहा गया। यानी कि जो भारत के मुगल शैली के कलाकार थे, भारत के जो मुगल शैली के कलाकार थे, उन पर जो बाहर से आए हुए कलाकार थे। देखिए, इस समय क्या था, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर आ गई थी और भारत पर उसी का अधिकार हो गया था। तो उसके साथ में जो कलाकार आए थे उन कलाकारों का प्रभाव जो भारत के मुगल शैली के कलाकार थे उन पर पड़ा। तो भारत की मुगल शैली थी वो और जो यूरोप की शैली थी वो दोनों का मिश्रण हुआ। इस प्रकार से जो नई शैली उत्पन्न हुई उसे ही कहते हैं कंपनी शैली। आगे देखिए अगला पॉइंट। इस शैली का प्रभाव बंगाल से सिंध तक, पंजाब से महाराष्ट्र तक और नेपाल में भी था। यानी कंपनी शैली का जो प्रभाव है वो बंगाल से लेकर सिंध तक, पंजाब से महाराष्ट्र तक और नेपाल में भी था। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, इस शैली का प्रभाव अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ बढ़ा। कंपनी शैली का जो प्रभाव है वो अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ बढ़ा, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने चित्र बनवाते थे, चित्रकारों को पैसा देते थे और उनसे अपने चित्र बनवाते थे। तो इसीलिए जो कंपनी शैली है उसका प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और अंग्रेजों के साथ साथ ही बढ़ा। भारतीय मुगल और यूरोपीय कला शैलियों के मिश्रण व यूरोपीय शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के आश्रय में पनपी शैली को कंपनी शैली कहा जाता है। यानी कंपनी शैली, इसे नाम किस प्रकार दिया गया तो वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। भारतीय मुगल और यूरोपीय कला शैलियों के मिश्रण व यूरोपीय शासन यानी कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था और उसी के आश्रय में ये जो शैली है वो पनपी थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंपनी शैली। कंपनी शैली के कुछ चित्र सर्वप्रथम पीसी मानक ने 1943 में खोजे थे, जो शिवलाल नामक चितेरे के थे। यानी सबसे पहले पीसी मानक ने 1943 में शिवलाल नामक चितेरे के यानी चित्रकार के चित्र खोजे थे। इसीलिए कंपनी शैली की खोज का श्रेय किसे जाता है, पीसी मानक को। और कब हुई थी कंपनी शैली की खोज, तो 1943 में, किसके द्वारा, पीसी मानक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। फिर यहाँ पर आते हैं चित्रकार। कंपनी शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं, तो पहला है सेवक राम, ये कंपनी शैली का पहला चित्रकार था। फिर हुलासलाल, फकीर चंद, झूमक लाल, शिवलाल, केहर सिंह, लालचंद, जयराम दास, और आगे हैं यहाँ पर डल्लू राम, बनीलाल, तूतीलाल, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार है। तो प्रथम चित्रकार और अंतिम चित्रकार अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला चित्रकार है सेवक राम और अंतिम चित्रकार है ईश्वरी प्रसाद। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर प्रमुख चित्र, यानी कंपनी शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। तो पहला है पतंग विक्रेता, साधु व किसान, मछली बेचने वाली। और कंपनी शैली के सर्वाधिक चित्र पटना संग्रहालय में संग्रहित हैं।
तो ये आपके 3 प्रमुख चित्र हैं कंपनी शैली के। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कंपनी शैली के सर्वाधिक चित्र यानी अत्यधिक चित्र कहाँ पर रखे हुए हैं, तो पटना संग्रहालय में। फिर अगला पॉइंट आता है यहाँ पर चित्रों के विषय, यानी कंपनी शैली में जो चित्र बने हैं उनका विषय क्या रहा है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र, यानी जो फेमस व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके व्यक्ति चित्र बने हैं। और आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र यानी चित्रकार जिसके आश्रय में रहते थे उसके व्यक्ति चित्र बनाए हैं। सामान्य जनजीवन के चित्र जैसे मछली बेचने वाली, पान वाला, कुम्हार, मजदूर, बढ़ई, दुकानदार, पतंग वाला, इस प्रकार के चित्र। धार्मिक कथाएं और त्योहारों से संबंधित चित्र बने हैं। बैलगाड़ी, टमटम आदि छोटी सवारियों का भी अंकन किया गया है। फिर अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर चित्रों का धरातल, यानी कंपनी शैली में जो चित्र बने हैं उनका धरातल क्या रहा है, किस पर चित्र बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर हाथी दांत, कागज, कैनवास और अभ्रक के टुकड़े। ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी शैली में कौन से धरातल का प्रयोग किया गया है। फिर अगला पॉइंट है चित्रों का आकार व रंग, यानी कंपनी शैली के जो चित्र हैं उनका आकार क्या रहा है और किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल हुआ है। तो कंपनी शैली के चित्र प्रायः 8x6 इंच के आकार में, जिन्हें पोस्टकार्ड साइज कहते हैं, ध्यान रखिएगा 6x8x6 इंच के आकार में बनाए गए हैं, यानी 8 इंच की लंबाई होती थी और 6 इंच की चौड़ाई होती थी। इस प्रकार से चित्र बनाए गए हैं। बड़े चित्र 22x16 इंच के आकार में बने हैं, छोटे चित्र 8x6 इंच के आकार में, और जो बड़े चित्र हैं वो 22x16 इंच के आकार में, यानी लंबाई 22 होती थी, चौड़ाई 16 होती थी। इन चित्रों के विषयानुसार सेट भी बनाए जाते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सेटों को क्या कहते थे, स्थानीय भाषा में इन सेटों को कहते थे फिरका या फिर फिटका। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि फिरका और फिटका क्या है, तो कंपनी शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उन्हीं के सेट बनाए गए हैं। जैसे मान लिया ये आपके चित्र सब धार्मिक वाले हैं तो इनका एक सेट बन गया, फिर अगले चित्र किसी एक विषय से संबंधित है तो उनका एक अलग सेट बन गया। इस प्रकार से जो सेट बनते थे तो उन्हीं सेटों को कहते थे फिरका या फिर फिटका। फिर अगला पॉइंट है कंपनी शैली में विदेशी कागज पर जल रंग का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कंपनी शैली में विदेशी कागज पर जल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। अनुकृत पोत की तरफ कंपनी शैली का विशेष ध्यान रहा है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कंपनी शैली में जो अनुकृत पोत है उसका विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर कंपनी शैली के चित्रों की रंग योजना चटक नहीं है। ध्यान रखिएगा, चटक मतलब बहुत ज़्यादा चटक रंगों में चित्र नहीं बनाए गए हैं। चित्र प्रायः भूरे, नीले, हरे रंगों की छाया का प्रयोग किया गया है। चित्रों में ध्यान रखिएगा भूरे, नीले और हरे रंगों की छाया का प्रयोग किया गया है। चित्रों की मुखाकृतियाँ प्रायः 1.5 चश्मे में बनाई गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपनी शैली के जो चित्रों की मुखाकृतियाँ हैं यानी जो चेहरे बनाए गए हैं वो 1.5 चश्म के हैं, 1.5 चश्मे में चेहरे बने हैं। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर अन्य प्रमुख बिंदु, कुछ और भी प्रमुख बिंदु हैं उनको भी देख लीजिए। 19वीं सदी में बनारस में भी यह शैली बहुत जोरों से चली। महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने इसे बनारस में संरक्षण दिया, अतः इन्हें कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद इस शैली का चित्रकार है और महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ये एक राजा हैं जिन्हें कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। कंपनी शैली का जन्म भारतीय, मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण का परिणाम था। ध्यान रखिएगा कंपनी शैली का जन्म कैसे हुआ, तो भारत की जो मुगल चित्रकला थी और यूरोप की शैली, इन दोनों के मिश्रण से जो नई शैली पनपी, नई शैली जन्मी, वही थी कंपनी शैली। कंपनी शैली को बाजार शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब बाजार शैली से इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी शैली के जो अधिकतर चित्र हैं वो बेचने के उद्देश्य से बनाए जाते थे, यानी बिक्री के लिए बनाए जाते थे, इसीलिए कंपनी शैली को बाजार शैली के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी शैली से प्रेरित होकर राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार उभरे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपनी शैली से ही प्रेरित होकर ये जो राजा रवि वर्मा हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो कंपनी शैली से ही प्रेरित होकर राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार उभरे।
तो ये हो गई आपकी कंपनी शैली। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।